जय सेवा साथियों कल हम गए थे जगदीशपुर और यार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भोपाल में रहने वाले काफी लोगों को इस मिस्टीरियस स्टोरी के बारे में पता ही नहीं होगा। जी हाँ गई उल्लेख है कि जगदीशपुर में गोंड राजा नरसिंह देव अपनी 7 खूबसूरत रानियों के साथ राज किया करते थे एंड उसके पास था पारस पत्थर। गाइस अगर मैं कहूँ जिस भोपाल को आप मध्य प्रदेश की राजधानी के नाम से जानते हैं, कभी वो राजधानी हुआ ही नहीं करता था, उसकी जगह कोई और राजधानी हुआ करता था। तो आप क्या मान लेंगे? पर मेरी जान यही सच है। एंड स्टोरी ऐसा है कि दोस्त मोहम्मद खान जो अफगान से आया था 1707 में अपने 100 साथियों के साथ लूटपाट किया करता था। अब वो पहुंचा मालवा के मालवा। अंतर्गत एक छोटा सा गांव है मंगलगढ़ करके। वहां के राजा आनंद सिंह सोलंकी के यहाँ 1708 में संरक्षक का कार्य करने लगा। अब यार ये जो दोस्त मोहम्मद खान था ये था पेशे से लुटेरा। अब सोलंकी जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी नौकरी देकर। अब ये कहने लगा मैं तो मारूंगा और लूटूंगा। तो भाई राजपूतों का काम ही रहा है बेटी दे के सत्ता बचाना। तो राजा आनंद सिंह सोलंकी ने दोस्त मोहम्मद खान को अपनी बेटी दी और रिश्ता बनाया और गद्दी भी बचा लिया। उस राजपूत कन्या को बाद में फतेह बीबी के नाम से जाना जाने लगा। एंड उनके लिए जगदीशपुर में रानी महल भी बनाया गया है गाइस, जहां आज भी उनके कपड़े रखे हुए हैं। पीछे आप जो महल देख रहे हैं इसे गोंड शासक नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था 1708 में। जब दोस्त मोहम्मद खान कई बार इस किले पे आक्रमण करता है पर वो असफल हो जाता है। आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कितने बड़े बड़े बाउंड्री थे गाइस, वो बाउंड्री तक पार नहीं कर पाया था। फिर क्या करता है वो षड्यंत्र करता है, खाने पे बुलाता है दावत पे बेतवा नदी के पास। और जैसे ही गोंड राजा खाना खाने के बाद चुस्ती लेते हैं, वैसे ही जंगल में पीछे मोहम्मद खान द्वारा छुपाए गए सैनिक गोंड राजाओं पे आक्रमण कर देते हैं। और ऐसे ही गाइस बेतवा नदी का नाम हलाली पड़ जाता है, क्योंकि उर्दू में मारने काटने को हलाल कहा जाता है। और महल में जैसे ही 7 रानियों को खबर मिलते हैं कि राजा नहीं रहे, तो 7 रानियां पारस पत्थर को लेके महल में बने एक कुएं में जोहर कर लेती है। बाद में दोस्त मोहम्मद खान ने उस पारस पत्थर को ढूंढने की बहुत कोशिश की बट वो नाकामयाब रहा गया। और इस महल को बंद करने का कारण मैंने पूछा तो लोगों का कहना है कि इस महल से रात में रोने और चीखने की आवाजें आती है। भाई साहब नरसिंह देव को मारने के बाद यह किला दोस्त मोहम्मद खान के कब्जे में आ जाता है। और कुछ टाइम बाद यहाँ पर रानी राजाओं के मरने के बाद यहाँ आत्माओं का वास हो जाता है। कहा जाता है इसीलिए आज भी यह किला पूरी तरीके से बंद है, प्रवेश निषेध है गाइस, यहाँ कोई जा ही नहीं सकता। कहा जाता है कि यहाँ रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आज भी लोगों को सुनाई देती है, इसलिए आज भी ये गोंड महल पूरी तरीके से बंद है, यहाँ पर किसी का जाना ही बैन है। इस किले में बहुत सारी रोचक बातें हैं और ये किला 18वीं शताब्दी का है, 300 साल पुराना किला। सिंह देव ने रानियों के लिए बावड़ियाँ बनाई। देखो एक सामने आपको एक बावड़ी दिख रही है कि ये नीचे है, और यहाँ पर भी देखो, मतलब पानी की व्यवस्था कहीं कमी ना हो पानी, इसलिए अच्छे से व्यवस्था की है इनने। बावड़ी की मदद से पानी का कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे जाने से कई चीज़ें बंद हैं कई की, क्योंकि पहले के टाइम भी कई लोगों ने सोने कहते हैं यहाँ पर पारस पत्थर के अलावा संपदा भी बहुत था, सोना चांदी भी बहुत था, तो कई लोगों ने यहाँ पे ढूंढने की कोशिश किया होगा, खोदने की कोशिश किया, तोड़ने की कोशिश किया होगा। और ये पास ही में है नदी, यहाँ से नदी जा रही है, जब ये जो नदी जा रही है ये भी हलाली डैम पे मिलता है गाइस। और वहाँ पे शायद कहते हैं कुछ लोग समाधि भी है गोंड राजा का, गोंड राजवंश के ये राजा थे जो, उनका समाधि भी वहाँ पर है। और ये जो आप भाग देख रहे हैं ये पीछे का भाग है, यहाँ से आप देख सकते हैं वो पूरा महल दिख रहा है। ये जो नदी दिख रही है गंगा नदी है, इसमें वैसे नाला है, यहाँ से नीचे जाने का ये भी रास्ता है। फिर ये देखो गेट लगा है, ये भी बंद है। कहा पूरी तरीके से यह महल बंद है, क्योंकि आज भी उन रानियों की आत्मा यहाँ पे भटकती है। यहाँ पर जाने से लोग डरते हैं। देखो यहाँ से छेद है, ये देखो यहाँ पे देखते क्या है, क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो भी है उतना आपको दिखा देता हूँ। दीवारें देखो आप, ये देखो ये यहाँ पर सैनिक रेख देख किया करता था। और ये क्या गुफा बनाया भाई, अच्छा खिड़की है नीचे से, यहाँ से अंदर जाने क्या होगा कुछ ऐसे, क्योंकि महलों में, हर महलों में गुप्त मार्ग होते हैं, गुप्त रास्ते होते हैं अंदर जाने के। कहा जाता है कि इन्हीं के राजाओं के ही
खासों ने यहाँ के गुप्त रास्तों का मार्ग बता दिया था। देखो एक गुम्बद वो है, वहाँ से भी सैनिक पहरा दिया करते थे। कहते हैं ये गुप्त रास्तों का पता इन्हीं के खासों ने बताया था और इन्हीं गुप्त रास्तों से सैनिक अंदर घुस गए थे। ये महल पूरी तरीके से जर्जर हो रहा है, टूटने के कगार पे है ये, पर वो तो डर के मारे है कि अभी कोई बंदा इसमें घुसता नहीं है, कोई आदमी भी, कोई भी इंसान। तो इसका रेख देख पूरी तरीके से बंद है, ना कोई इसको बचाने की सोच रहा है, ना कोई इस पे ध्यान दे रहा है इस महल पे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और पेज को फॉलो कर देना। धन्यवाद।